नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 11 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुए हैं और 11 सितंबर को जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं उनसे कुछ जानकारी हमने साझा की है और वही जानकारी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार की ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और क्या क्या आपको चीज़ें लेके जानी है। वैसे तो इस संबंध में आपको पूनिया जी ने पहले ही एक वीडियो बना दी है, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के बिहाफ पे उनसे अपने को जितनी जानकारी मिली वो जानकारी हम जुटा के आपके साथ साझा करने जा रहे हैं आज। तो चलिए बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए, जो साधारण आपके डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, 10वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, उसके अलावा जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीकॉम, बीएससी जो भी किया है, डिग्री की मार्कशीट आपको लेके जानी है। और साथ ही में आपको RSCIT की जो डिप्लोमा कोर्स है उसकी मार्कशीट आपको साथ में लेके जानी है। और यदि आपने मास्टर्स है तो MA MSc की मार्कशीट है जो डिग्री आपको लेके जानी है। उसके बाद देखो, 2 राजपत्रित अधिकारियों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने हैं आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, 2 राजपत्रित अधिकारियों से साइन होने चाहिए उनके। और इसके अलावा जो राज्य सेवा में है यानी जो पहले से सर्विस में हैं उनको NOC और ME प्रमाण पत्र लेके जाना है। आगे देखते हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है और मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लेके जाना है आपको। और यदि आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो 1 वर्ष से अधिक पुराना है, कोशिश कीजिएगा कि 1 साल के अंदर अंदर आपका बना हुआ होना चाहिए। यदि आपका 1 साल से पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 1 साल से पुराना अगर जाति प्रमाण पत्र है तो आपको शपथ पत्र साथ में ले जाना होगा। ये हस्तलिखित शपथ पत्र होगा आपका, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है उस स्थिति में आपको ये ले जाना होगा। और एक आपका जाली दस्तावेज का शपथ पत्र लगेगा। इसके अलावा CET जो आपका स्कोर कार्ड है, यानी CET आपने क्लियर किया है तो SSO ID से आप उसका स्कोर कार्ड डाउनलोड करके वो आपको ले जाना होगा साथ में, CET का स्कोर कार्ड। आगे आपको आधार कार्ड लेके जाना है, डिजिटल वाला आधार कार्ड, आपका डिजिटल आधार कार्ड लेके जाना है। और पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोज़ लेके जानी है आपको। और आपको लेके जाने हैं स्कूटनी फॉर्म और उसकी फ़ीस स्लिप, यानी स्कूटनी फॉर्म उसकी जो फ़ीस स्लिप है वो आपको डाउनलोड करके साथ में लेके जानी है। इसके अलावा देखिए, जो डाइवोर्स हैं या जो भी विकलांग हैं या ESM हैं या स्पोर्ट्स कोटा है, जो जिनको विशेष आरक्षण प्राप्त है उनको वो सर्टिफिकेट, जैसे विकलांग के लिए उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिवोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या स्पोर्ट्स में है तो उनके अपने सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाने हैं। अगर अन्य दस्तावेज़ों की बात करें तो अपने आय प्रमाण पत्र नहीं ले रहे हैं, आय प्रमाण पत्र अभी के लिए नहीं ले रहे हैं, जैसी अपने जानकारी प्राप्त हुई है उस हिसाब से आय प्रमाण पत्र की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, तो यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और यदि संतान नहीं है तो संतान शून्य का प्रमाण पत्र। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और यदि आपकी संतान नहीं है तो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपको शून्य संतान का एक सर्टिफिकेट है, शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद किसी राजपत्रित अधिकारी, देखिए ये एक फॉर्म होगा, ये साइन करवाना है राजपत्रित अधिकारी द्वारा, तो आपके ज़िले में राजपत्रित अधिकारी से साइन किया हुआ ये आपको फॉर्म है, ये लेके जाना है। उसके अलावा आगे अपनी चर्चा करते हैं अगले डॉक्यूमेंट। आगे अपनी बात करते हैं कि जो मेन जो इशू रहता है ज़िले का, कि अभी जो ज़िले बने हैं नए, यदि कोई पहले गंगानगर ज़िले में था, यदि वो अनूपगढ़ में आ गया है तो उसका कोई इशू नहीं है। यदि आपका कोई ज़िला चेंज हुआ है तो उसका कोई इशू नहीं रहेगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे देखिए शपथ पत्र, आगे देखते हैं 21 साल वालों को प्रोविजनल में रखा है। देखिए जो ये जो कैटेगरी रखी गई थी कि 21 साल से ऊपर वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं ये, लेकिन जो 21 साल से कम के थे उन्होंने भी फॉर्म भर दिया और उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए इनको अभी के लिए जो 21 साल से कम वाले हैं उनको प्रोविजनल में रखा जाएगा। और आगे धूम्रपान गुटखा तंबाकू अनिवार्य नहीं है। तो आगे जो आपका धूम्रपान गुटखा तंबाकू, ये जो आपका शपथ पत्र दिया गया था कि धूम्रपान गुटखा तंबाकू का सेवन आप नहीं करते, ये अनिवार्य नहीं है। अगर किसी ने ये शपथ पत्र बनवा लिया है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो लगा सकते हैं। अदरवाइज जिसने नहीं बनवाया है तो ये कोई अनिवार्य नहीं है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, आगे जो आता है अविवाहित जो है, वो अविवाहित जो हैं उनके लिए एक शपथ पत्र है। वो किस प्रकार का शपथ पत्र होगा? जो अविवाहित हैं उनको ये शपथ पत्र देना होगा कि वो दहेज नहीं लेंगे और 2 से अधिक संतान नहीं करेंगे विवाह होने के पश्चात। तो ये अविवाहितों के लिए विशेष रूप से है, इस बात को नोट कर लेना। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है कि जो अविवाहित हैं उनको एक अपना शपथ पत्र तैयार करना होगा। वो शपथ पत्र होगा कि हम विवाह के बाद दहेज नहीं लेंगे और हमारी 2 से अधिक संतान नहीं होंगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक अनिवार्य कंडीशन है, ये कंपलसरी है।
तो ये आपका एक शपथ पत्र होगा अविवाहितों के लिए। और जो विवाहित हैं उनके लिए ये शपथ पत्र होगा, इनकी संतान नहीं है तो शून्य संतान का शपथ पत्र होगा और साथ में मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। तो विवाहित और अविवाहित दोनों इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक बार फिर बता देते हैं, जो विवाहित हैं उनके मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा और जिनकी संतान नहीं है साथ में शून्य संतान का शपथ पत्र लगेगा। और जो अविवाहित हैं उनको शपथ पत्र लगेगा कि विवाह के पश्चात वो दहेज नहीं लेंगे और 2 से अधिक उनकी संतान नहीं होगी, ये उनका शपथ पत्र लगेगा जो अनिवार्य है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो सामान्य जानकारी थी वो पुनिया सर ने आपको पहले जो वीडियो थी उसमें बता दी गया है। इसके अलावा यदि और भी कोई जानकारी होगी तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, डिटेल में जानकारी देंगे। उम्मीद है सभी अभ्यर्थियों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और जूनियर अकाउंटेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितने भी कन्फ्यूज़न हैं आपके दूर हो गए होंगे। उम्मीद है आप सबका साथ हमारे साथ यूँ ही बना रहेगा। धन्यवाद।